लीन होकर उसने अपनी बीवी की उंगलियों को चूम लिया और ये छुअन पाते ही श्रीनिका कांप उठी। उसने अपनी उंगलियां तुरंत हटा ली और शर्म से लाल होने लगी। नजरें झुकाकर खड़ी राणावत जी की मोहिनी शर्मा रही थी और ये देखकर राणावत जी बेताब होकर बोले, श्री, क्या हम आपको गोद में उठा लें? ये सुनकर श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा और वो शर्माती हुई पीछे हटने लगी तो राणावत जी बेताब होकर उसे गोद में उठाने के लिए उसके करीब आने लगे। श्रीनिका शर्माते हुए और मन ही मन खुश होते हुए आगे आगे भाग रही थी और उसके आशिक पति उसके पीछे पीछे तेजी से चल रहे थे। उनके जुनून और तलब की कोई सीमा नहीं थी। आगे चलते हुए वो दोनों रिसोर्ट पहुंच गए, जहां पर प्रख्यात ने श्री का हाथ पकड़ा और बेताबी से बोला, क्या करवाना चाहती है आप हमसे? श्री शर्म से लाल होकर बोली, मुझे नहीं पता। प्रख्यात उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर उत्तेजित होने लगा और उसके करीब आने लगा, मगर बीच में ही रुक गया और अपने आसपास देखते हुए उसने श्री का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले गया। लॉबी में आकर उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, श्री को अंदर भेजा और खुद भी रूम के अंदर आ गया और रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। श्रीनिका तुरंत बेड के पास जाकर सिमट कर खड़ी हो गई और अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करने लगी। तभी राणावत जी दरवाजे के सहारे बेहद आकर्षक तरीके से खड़े हो गए और अपनी बीवी को अपनी जुनूनी निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी दमदार आवाज़ में बोले, पायल की छन छन सुनना चाहते हैं? सुना दीजिए। श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने नाजुक हाथों से अपनी साड़ी को पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया तो प्रख्यात का अंग अंग खिल उठा। उसने बेताब होकर नशे में चूर होकर अपनी मुट्ठी भींच ली और एकटक उसके गोरे गोरे पैरों को देखने लगा, जिनमें पायल बहुत जच रही थी। धीरे धीरे साड़ी ऊपर उठ रही थी और राणावत जी का तन बदन बहक रहा था। घुटनों से थोड़ा नीचे तक आते ही राणावत जी बेसब्र होकर बोले, बस इतना काफ़ी है। श्रीनिका रुक गई और अपने एक पैर को आगे करके बड़ी अदा और नज़ाकत से अपने पैर से छन छन करने लगी, जिसकी आवाज़ सुनकर और ऐसे गोरे पैर देखकर राणावत जी ने अपने होठ भींच लिए और मदहोश होने लगे। अब श्रीनिका अपने दोनों पैरों से छन छन कर रही थी, जिसे देखकर उसके पति पागल हुए जा रहे थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। श्रीनिका की भी हालत खराब हो रही थी, वो शर्माए जा रही थी, दिल की धड़कनें तेज थी, बदन का अंग अंग कांप रहा था, क्योंकि पतिदेव की तपिश भरी निगाहें उसे परेशान कर रही थी। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने पैरों से छन छन किए जा रही थी। अब राणावत जी से सहन नहीं हुआ और वो बेताब होकर बोले, बस रहने दीजिए। श्रीनिका तुरंत रुक गई और सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। वही राणावत जी अपनी तन बदन की भावनाओं को कंट्रोल करने लगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और सुकून से अपनी आंखें बंद करके दरवाजे से सिर टिका दिया। रूम में खामोशी छा गई। श्री शर्मा रही थी और उसके पति अपने जुनून में सवार हुए जा रहे थे। अंतर्मन में अपनी भावनाओं से लड़ते हुए राणावत जी अपने मन में बोले, ये हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही पत्नी से इस तरह हिचकिचाना उचित नहीं। अगर हम ही इस तरह दूरी बनाएंगे तो ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे, और फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, हमें आगे बढ़ना है और इन्हें भी आगे बढ़ाना है। शुरुआत हमें ही करनी होगी। राणावत जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपनी मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जुनून से बोले, श्री। श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, जी। प्रख्यात ने अपनी बाहें फैला दी और सच्ची शिद्दत से बोला, अब क्या पूरी रात आप अपने पति से दूर रहेंगी? आ जाइए। ये सुनते ही श्री ने नजरें उठाकर देखा तो राणावत जी अपनी बाहें फैलाकर खड़े थे, उसे शिद्दत से देख रहे थे। ये देखकर श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बेताब और बेचैन होने लगी। मन तो कर रहा था कि तुरंत पतिदेव के सीने से लग जाए, लेकिन मर्यादा और संकोच के मारे वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, अपनी भावनाओं से लड़ रही थी। तभी राणावत जी सच्ची शिद्दत और प्यार से बोले, आ जाइए हमारे पास, हम आपके ही हैं और सिर्फ आपके, और आप सिर्फ हमारी। पति का प्यार और स्नेह देखकर श्रीनिका से रहा नहीं गया। उसने सारे बंधनों को तोड़ा और तुरंत अपने पति के पास आ गई और बेचैनी से उसकी जुनूनी निगाहों में देखने लगी। प्रख्यात ने उसे अपनी बाहों में आने का इशारा किया तो वो हिम्मत करके उसे गले लगना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वो बार बार रुक रही थी। ये देखकर प्रख्यात ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे खींच लिया अपनी बाहों में। श्री सीधा उसके मजबूत सीने से टकरा गई और उसकी ठोड़ी से श्री के माथे पर लग गई, जिससे उसके मुंह से आ। ये देखकर प्रख्यात ने उसके माथे पर अपने ठंडे होठ रख दिए और हौले हौले उसके माथे को चूमने लगा। श्रीनिका की हालत खराब होने लगी। उसका पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। उसने अपने पति की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। उसके पति उसके माथे को चूम रहे थे और हाथों से उसकी नाजुक सी कमर को मसल रहे थे। दोनों बहक रहे थे
चहक रहे थे, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। अपनी बीवी के माथे को चूमते हुए राणावत जी मदहोशी से बोले, श्री, हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्या आप हमें खुद को पूरी तरह सौंप देंगी? श्रीनिका घबराने लगी। उसने शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपनी कांपती हुई जुबान से बोली, क्यों? प्रख्यात उसके माथे पर अपने होंठ रगड़ते हुए जुनून से बोला, क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं एंड आई लाइक यू सो मच। ये सुनकर श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेचैनी से बोली, सिर्फ लाइक यू? ये सुनकर प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा और इस बार उसने श्रीनिका की ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और जुनून से बोला, आई लाइक यू के एल का वही मतलब है जो आप सुनना चाहती है और हम कहना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत हम दोनों में नहीं है। ये सुनकर श्री के गाल लाल हो गए और वो वहाँ से जाने लगी। तभी प्रख्यात ने पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके गले में मुंह घुसा दिया। श्रीनिका की तो सांसें ही अटक गई और वो बुरी तरह से कांपने लगी। खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राणावत जी ने उसके गले पर अपने होंठ रख ही दिए और वो अपनी जगह पर सुन्न पड़ गई। धीरे धीरे प्रख्यात के होंठ उसके गले पर चलने लगे और वो मदहोश होकर हसीन सिसकियां लेने लगी, जिन्हें सुनकर प्रख्यात बेकाबू हुए जा रहा था। उसने अपनी बीवी की कमर और पेट पर अपने हाथ लपेट लिए और उसके गले को चूमने लगा। सब ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे श्रीनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका बदन एकदम ठंडा पड़ गया। ये महसूस होते ही प्रख्यात हैरान हो गया। उसने श्री को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा बदन कांप रहा था। राणावत जी तो दंग रह गए कि हुआ क्या। उन्होंने श्रीनिका को पकड़ लिया, बेड पर बिठाया और उसका चेहरा थामकर बेचैनी से बोले, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? क्या हमारा छूना पसंद नहीं आया? श्रीनिका ने प्रख्यात का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोली, मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। आपके घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या मुझे वापस मनाली जाना होगा? प्रख्यात ने गहरी सांस ली और श्री के पास बैठकर उसके आंसू साफ करते हुए शिद्दत से बोला, आपका रिश्ता हमसे है, परिवार वालों से नहीं, और हमने आपको चुना है, सिर्फ एक बार के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। घर वाले हम दोनों का रिश्ता स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम दोनों अलग से अपनी दुनिया बसा लेंगे, फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब नकारात्मक सोचना बंद कीजिए और आइए सो जाते हैं। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और आराम से बेड पर लेट गई। उसे अच्छे से सुलाने के साथ प्रख्यात ने रूम की लाइट बंद कर दी और खुद खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी जुनूनी निगाहें बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड में अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और आसमान में चमकते चांद को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में शिद्दत से बोला, एक स्त्री अपने पति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, अनजानों के बीच रहती है, सिर्फ अपने पति के सहारे। ऐसे में उसके पति का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़े। हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते। आपसे दूरी मतलब हमारी मौत है श्रीनिका। सभी ने आपको स्वीकार कर लिया तो ठीक है, वरना हम आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और दूर से ही हम अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। राणावत जी का जुनून और शिद्दत उनके सिर चढ़ चुका था कि अब वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। वो खामोशी से खड़े हुए थे, तभी उनके पीछे आकर कोई खड़ा हो गया और अपने कांपते हाथों को उसके पीठ की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो हाथ पीछे ले लिया। बार बार कोशिश करने लगी, लेकिन नहीं हुआ, और ये सब महसूस करते हुए राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। पीछे खड़ी श्री ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके अपने पति के पेट पर अपने हाथ लपेट लिए और उसकी पीठ पर सिर रखकर उससे चिपक गई। उफ, ये छुअन, ये एहसास पाकर राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। उन्होंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पत्नी के स्पर्श के नशे में चूर होने लगे। श्रीनिका ने आज सामने से कोशिश की और ये बहुत बड़ी बात है। वो आंखें बंद करके अपने पति के पीठ से चिपकी हुई थी और अपनी मीठी आवाज में बोली, चलिए, हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आपको खुद को सौंपने के लिए तैयार हूँ, आपकी हो जाने के लिए तैयार हूँ। प्रख्यात ने अपने होंठ भींच लिए और बेताब होकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोला, यह नहीं, घर जाकर ही हम सब कुछ करेंगे। हम किसी रिसोर्ट का यकीन नहीं करते और आपकी अस्मिता हमारी पूरी जिंदगी और गुरूर है। अपने पति की बात सुनकर श्री का दिल खुश हो गया
उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर राणावत जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। एक बार फिर से दोनों के बीच में खामोशी छा गई, जिसे तोड़ते हुए श्री थोड़ा शर्माते हुए बोली, मैं कह रही थी कि यहाँ पर भी ब्लैंकेट है राणावत जी। अपनी बीवी की बात सुनकर तो राणावत जी हैरान रह गए और उसका क्यूट सा चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने श्री का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले गए। दोनों बेड पर बैठ गए। श्रीनिका लेट गई और राणावत जी ब्लैंकेट लेकर उसके पास आ गए और उसे अपनी बाहों में जकड़कर दोनों ने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। चादर के अंदर श्रीनिका सुकून से अपने पति की बाहों में सिमटी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल कर रहे थे। अगले दिन सुबह 8 बजे रिजॉर्ट के हॉल में शिप्रा जी, रवीना जी, श्रीनिका, विहान, गजेंद्र जी और मान सिंह जी बैठे हुए थे। श्रीनिका अपनी मासी सास के पास बैठी हुई थी और बार बार घबराती हुई इधर उधर देख रही थी। उसे काव्या का डर लग रहा था, क्योंकि कल रात जो हुआ उसके बाद आज पक्का हंगामा होने ही वाला है और जितने प्यार से सब लोग श्री से पेश आ रहे हैं, कुछ देर बाद उतनी ही ज्यादा नफरत करेंगे। श्रीनिका घबरा रही थी। तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक और दमदार आवाज आई, जिसे सुनकर उसने तुरंत सामने देखा तो देखती ही रह गई। उसके हैंडसम और डैशिंग से पति फोन पर किसी से बात करते हुए बड़ी शान और रौब से आगे बढ़ रहे थे और क्या कमाल के लग रहे थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अपने पति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए श्रीनिका के गाल लाल हो गए और वो मन ही मन खुश होने लगी कि ये इंसान उसका पति है। राणावत जी कॉल पर बात करते हुए हॉल में आ गए और सबसे पहले उनकी जुनूनी निगाहों ने अपनी मोहिनी को देखा, जो उन्हें टुकुर टुकुर देख रही थी। फोन पर बात करते हुए वो बोले, आज रात की मीटिंग तय कर दो। ये सब कहते हुए भी वो अपनी बीवी को देखे जा रहे थे, लेकिन अचानक ही उसे गुस्सा आ गया और वो जोर से बोले, अरे नशा करके आए हो क्या सुबह सुबह? दिमाग खराब मत करो, जितना कह रहे हैं उतना करो, वरना अपना रास्ता माप लो। ये एक्स्ट्रा एडवाइस अपने पास रखो। अभी कूद कर सीधा राणावत इंडस्ट्रीज तो नहीं आ सकते ना। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए और प्रख्यात की तरफ देखने लगे। परिवार वालों को और विहान को तो ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन मासूम श्रीनिका घबराने लगी इस आदमी के पल भर में बदलते रूप को देखकर। तभी रवीना जी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और प्यार से बोली, आदत डाल दीजिए बेटा, ये हमारे लाडले ऐसे ही है, इनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है आपको तो थोड़ा मजबूत बनना होगा, क्योंकि बदलते मौसम की तरह हमारे राजकुमार का मूड भी बदलता है। अभी आपको इनमें शिव का रौद्र रूप दिख रहा है ना, तो अभी देखना कैसे कॉल कट होते ही आपको इनके अंदर श्री राम नजर आएंगे, जो कि एकदम शांत और सौम्य है। श्रीनिका अपने पति की तरफ देखने लगी तो राणावत जी ने कॉल कट किया और चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए अपने पापा और चाचा के पैर छूकर आदर से बोले, सुप्रभात आप दोनों को। हे भगवान, ये देखकर तो श्रीनिका सच में हैरान रह गई और मुस्कुराने लगी। तभी काव्या अपना उदास चेहरा लिए उन सबके पास आ गई। उसे देखते ही श्रीनिका कांपने लगी, घबराने लगी। तभी प्रख्यात ने उसकी तरफ अपनी पलकें झपका दी और उसे शांत रहने का इशारा किया। श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक काव्या को देखने लगी। वही काव्या ने बड़ों के आगे हाथ जोड़ लिए और उदासी से बोली, आज मैं आप सभी को बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप सबको धक्का लगने वाला है, लेकिन बताना जरूरी है मेरे लिए। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वही प्रख्यात के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अब उसका काम हो जाएगा और आज ही सबको उसके और श्री के बारे में पता चल जाएगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए भाग 41। श्रीनिका अपने पति की तरफ देखने लगी तो राणावत जी कॉल कट कर देते हैं और चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए अपने पापा और चाचा के पैर छूकर आदर से बोले, सुप्रभात आप दोनों को। कांपने लगी। काव्या ने बड़ों के आगे हाथ जोड़ लिए। वे लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वही प्रख्यात के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अब उसका काम हो जाएगा और आज ही सबको उसके और श्री के बारे में पता चल जाएगा। श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और घबराने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। प्रख्यात आराम से पसर कर सोफे पर बैठ गया और सोफे से सिर टिकाकर अपनी दाढ़ी मसलते हुए छत को देखने लगा। वहीं सभी घर वाले हैरानी से काव्या की तरफ देखने लगे। तभी काव्या उदासी से बोली, मैं जानती हूँ अंकल आंटी कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी प्रख्यात जी के साथ हो, और कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा है कि ये सही नहीं है। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और ऐसी बेमेल जोड़ी को कभी साथ में नहीं रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस दुनिया का सबसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर सिर्फ मिस्टर प्रख्यात ही बन सकते हैं और बनेंगे भी, लेकिन अपने पत्नी के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि वक्त रहते मुझे अपनी नादानी का पता चल गया कि यहाँ कहीं भी प्रेम नहीं है, बस एक अट्रैक्शन है जो किसी से भी हो जाता है। काव्या की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए और अपनी जगह से खड़े हो गए। श्रीनिका को भी झटका सा लगा कि प्रख्यात और काव्या की शादी होने वाली थी और श्री उन दोनों के बीच में आ गई।
ये सोचकर ही श्रीनिका का दिमाग खराब होने लगा। अजीब सा गुस्सा आने लगा, बेचैनी होने लगी और बार बार ऐसा लगने लगा कि वो लोगों की खुशियों के बीच में आ गई है। श्रीनिका की आंखें भर आई और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये देखकर प्रख्यात भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और बेचैनी से अपनी पत्नी को देखने लगा। वो नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, आंटी जी, मैं चाहती हूँ, आप सब बात कीजिए, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चली गई और ये देखकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन रवीना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक दिया और विनती करने लगी कि अभी कहीं मत जाओ। प्रख्यात ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहां रुक गया। लेकिन उसका मन अपनी पत्नी में अटका हुआ था कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो खुद को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानती और यहाँ से चली गई। प्रख्यात गुस्से में जल रहा था। तभी शिप्रा जी काव्या का हाथ पकड़कर दुखी होकर बोली, बेटा प्लीज बोलिए ना, क्या हमसे कोई गलती हुई है? क्या आपको कोई बात बुरी लगी है? प्लीज बताइए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप प्रख्यात से शादी करना चाहती थी, लेकिन अचानक से कैसे पीछे हट रही है? कुछ हुआ था क्या बेटा? अपनी माँ को इस हालत में देखकर प्रख्यात गुस्से से बोला, ये सब क्या है माँ? क्या हम कोई सामान है जो आप हमें जबरदस्ती बेच रही है? इतना गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है आपको? अगर काव्या को अक्ल आ गई है और वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रही है तो आपको इनसे इतना निवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तो मर जाते लेकिन इनसे शादी नहीं करने वाले थे, फिर आप ये मेहनत क्यों कर रही है? अरे उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दीजिए और हमें अपनी जिंदगी में। हम तो काव्या के फैसले से सहमत हैं। प्रख्यात के ऐसे व्यवहार को देखकर सबको बुरा लग रहा था काव्या के लिए, लेकिन वो सही बोल रहा था। गजेंद्र जी बोले, लेकिन अचानक से हुआ क्या? कल तक तो सब ठीक ठाक था। प्रख्यात इरिटेट होकर बोला, अरे आप सब भी हद कर रहे हैं। जब सामने वाला अपनी जिंदगी का सही फैसला ले रहा है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? काव्या एकदम सही कह रही है, हम दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, दैट्स इट। काव्या को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो बोली, हाँ आंटी जी, आप फालतू में इतनी मेहनत कर रही है, जबकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। और अब आप खुश होकर पिकनिक एंजॉय कीजिए, मुझे आज ही घर वापस जाना है क्योंकि पापा के साथ बाहर जाना है। काव्या की बात सुनकर सब उदास हो गए, लेकिन उसकी बात सबको माननी ही पड़ी और बड़ों के पैर छूकर वो ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही विहान और प्रख्यात एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शिप्रा जी तो उदास हो गई थी और अपने रूम में चली गई और रवीना जी भी उनके साथ चली गई। गजेंद्र जी ने एक नजर अपने बेटे को देखा और चुप हो वहां से चले गए। उनके जाते ही मानसिंह जी प्रख्यात के पास आए और सीरियस होकर बोले, अच्छा ही हुआ जो काव्या ने सामने से मना कर दी शादी के लिए, लेकिन एक बात आपको साफ साफ बता दें कि भाभी सा की हेल्थ के साथ अभी भी हम कोई खतरा नहीं लेना चाहते। इतना तो हम समझ गए हैं कि आप कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो, जिसे बताने के लिए आप तड़प रहे हैं, लेकिन आपकी माँ से आपको रोक रही है, तो प्लीज रुक जाइए। सही वक्त आने पर वैसे भी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, हद हो गई है, अब सहन करने की भी एक लिमिट होती है चाचा जी। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता है सबके पास, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और वहां से वापस आते ही हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई माँ और पापा को बता देंगे। फिर हम किसी के कसम के लिए नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब हमारे सहन करने की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। हम अन्याय होते हुए नहीं देख सकते हैं। जो हमारा है वो हमें किसी भी कीमत पर चाहिए ही। राणावत जी गुस्से से वहां से चले गए और उनके पीछे पीछे विहान भी चला गया। मानसिंह जी को चिंता होने लगी, पता नहीं ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे रवीना जी छिपा रही है, लेकिन प्रख्यात बताना चाह रहा है। प्रख्यात गुस्से में आकर रिजॉर्ट के गार्डन में चला गया और अपने कोट को उतार कर बिना पीछे देखे फेंक दिया, जैसे विहान ने कैच कर लिया और उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, एक बात बताओ, आपको सबको बताना है ये अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको अपनी पत्नी के साथ अकेले में वक्त बिताने की सख्त जरूरत है? उनके साथ लंबे वेकेशन पे जाने की जरूरत है। देखो एक ना एक दिन तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी और सब लोग श्रीनिका को स्वीकार भी कर लेंगे और फिर असली हार्ड लाइफ शुरू होगी आप दोनों की। लेकिन एक खूबसूरत सी जिंदगी बिताए अपने पत्नी के साथ। ये सुनकर प्रख्यात गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। तभी उसकी नजर सामने रिजॉर्ट पर पड़ी। खिड़की के पास खड़ी उसकी पत्नी उसे ही देख रही थी। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और श्रीनिका को सुनाते हुए बोला, लेकिन आपकी बहन को हमारी पड़ी ही नहीं है। वो खुद अपने आप को राणावत परिवार का हिस्सा नहीं समझती है, तो हम क्या करें और कैसे उनके साथ वक्त बिताएं? आप ही बताइए। प्रख्यात एक टक शिद्दत और तड़प से रूम की खिड़की पर खड़ी अपनी बीवी को देखे जा रहा था। तभी श्री ने रूम की खिड़की बंद कर दी और ये देखकर राणावत जी के गुस्से की सीमा नहीं रही। वो उस तरफ बढ़ने लगे। तभी श्रीनिका उनके सामने आकर खड़ी हो गई और सिर झुका लिया। ये देखकर प्रख्यात अपनी जगह पर रुक गया और अपनी तेज और सख्त नजरों से उसके झुके हुए चेहरे को देखने लगा। उन दोनों को देखकर विहान ने गहरी सांस ली और वहां से जाते हुए बोला, आपका कोट यहाँ बेंच पर रखा हुआ है, इच्छा हो तो पहन लेना।
विहान के जाते ही श्रीनिका ने बेचैनी से प्रख्यात का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप सिर्फ मेरे हो ना? ये सुनकर प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा। उसने श्री का चेहरा थामकर उसकी बेचैन निगाहों में जुनून से देखते हुए कहा, सिर्फ आपके। श्रीनिका प्रख्यात के सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। प्रख्यात के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई और उसने भी अपनी पत्नी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी रिजॉर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर बने रूम की खिड़की पर खड़ी शिप्रा जी ने गार्डन में चल रहे नजारे को देख लिया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकल गई और वे जोर से चिल्लाते हुए बोली, प्रख्यात! ये आवाज सुनकर श्रीनिका का दिल दहल गया और राणावत जी भी हैरान रह गए। दोनों एक दूसरे से दूर हुए और सामने देखा तो दंग रह गए। शिप्रा जी ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। ये देखकर श्रीनिका थर थर कांपने लगी और घबराने लगी। वहीं प्रख्यात के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वैसे भी एक ना एक दिन तो ये होना ही था, तो आज ही सही। वो बेबाक होकर अपनी माँ को देख रहा था और डर के मारे श्रीनिका पीछे हटने लगी। तभी प्रख्यात ने जुनून से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हमारी पत्नी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को देख शिप्रा जी का दिमाग खराब हो गया और वो चिल्लाते हुए तुरंत गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। वहीं बाकी के घरवाले भी हैरान रह गए कि आखिर में हुआ क्या है। श्रीनिका के पसीने छूटने लगे। वो रोती हुई अपना हाथ छुड़ाने लगी और बोली, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। प्रख्यात ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था और जुनून से बोला, आपका हाथ तो अब मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। श्रीनिका और ज्यादा डरने लगी और तभी शिप्रा जी चीखती हुई गार्डन में पहुंच गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। वहीं हटने लगी। प्राची का दिमाग खराब हो गया लगी और जुनून से बोला, आपका हाथ तो अब मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। श्रीनिका और ज्यादा डरने लगी और तभी शिप्रा जी चीखती हुई गार्डन में पहुंच गई। उनके आते ही श्रीनिका प्रख्यात के पीछे छुपकर खड़ी हो गई, लेकिन राणावत जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। बेबाक होकर एक चट्टान की तरह अपनी पत्नी के आगे और अपनी माँ के सामने खड़े हो गए। तभी शिप्रा जी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के पास आई और बोली, ये सब क्या है प्रख्यात? एक दूसरी औरत के साथ इस तरह? छी छी छी, ये सब क्या हो रहा है? चल क्या रहा है? किसी और की पत्नी के साथ इस तरह के संबंध कैसे? हे भगवान, क्या हो गया है आपको? बोलिए, चुप क्यों है? अपनी माँ की बात सुनकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को सामने खड़ा करते हुए अपने बेबाक अंदाज में बोला, शांत हो जाइए माँ, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये श्रीनिका है, हमारी पत्नी है। ये मिसेज श्रीनिका प्रख्यात सिंह राणावत है। ये हमारी जीवन साथी है, आपकी बड़ी बहू है, हमारे राणावत परिवार की इज्जत है, हमारे आंगन की शान और गुरूर है। प्रख्यात की बात सुनकर शिप्रा जी को बहुत बड़ा झटका लगा और उनका पूरा बदन कांप उठा। तभी गजेंद्र जी, मान सिंह जी, रवीना जी, अभिमन्यु और विहान भी भागते हुए गार्डन में आ गए। रवीना जी को सब समझ आ गया था कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सब लोग हैरानी से प्रख्यात को देख रहे थे, जिसने अपने मित्र की पत्नी का हाथ पूरे हक से पकड़ा हुआ था और ये बिल्कुल गलत था। शिप्रा जी को तो सदमा लग चुका था और वे आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी, जिसने उन्हें धोखा दिया था, उनसे उनकी सारी खुशियां छीन ली थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बड़ी बेबाकी और बेशर्मी से अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उन सबके सामने खड़ा था। ये देखकर गजेंद्र जी गुस्से से बोले, प्रख्यात, ये क्या हरकत है आपकी? एक पराई स्त्री का हाथ पकड़कर खड़े हैं आप। मर्यादा और संस्कार बचे हैं या नहीं आपके अंदर? ये सब देखकर विहान तुरंत श्री के बगल में जाकर खड़ा हो गया और टेंशन से सबकी तरफ देखने लगा। विहान को उन दोनों के साथ देखकर सबको एक बार फिर से हैरानी हुई कि ये सब चल क्या रहा था। तभी राणावत जी अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोले, पापा, हमारे लिए ये कोई पराई स्त्री नहीं है, ये हमारी अपनी पत्नी है। हमने भगवान शिव को साक्षी मानकर इनसे पूरे रीति रिवाज से शादी की है और अब ये राणावत परिवार की बड़ी बहू है, हमारी पत्नी है। प्रख्यात की बात सुनकर सबके होश उड़ गए और सब लोग गुस्से से उन दोनों को देखने लगे। सबकी नजरों को खुद पर पाकर श्रीनिका डरने लगी और खुद में सिमटने लगी। उसकी हालत खराब हो रही थी, पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला था। अपने बेटे की बात सुनकर गजेंद्र जी गुस्से से बोले, वाह हमारे बेटे, वाह, हमें तो कितना गुरूर था आपके ऊपर, लेकिन एक पल में ही आपने सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब इतने सालों से झूठा दिखावा कर रहे थे कि आप इस खानदान के सबसे ज्यादा आज्ञाकारी और संस्कारवान बेटे हैं। आप हमारे खानदान के हर रीति रिवाज को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपने माता पिता की इच्छा अनुसार ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं। ये सब एक झूठा दिखावा था।
क्योंकि आपको तो अपने हिसाब से शादी करनी थी और आपने वैसा ही किया। न जाने किस लड़की को अपने घर पर उठाकर ले आए हैं। ना उनके परिवार की कोई जानकारी है, ना उसके संस्कार, ना इनके रीति रिवाज, और इससे शादी कर ली आपने। क्या यही संस्कार दिए थे हमने आपको बेटा? सच में आज आपने हमारा गुरूर तोड़ दिया एक लड़की के लिए। गजेंद्र जी की बात सुन श्रीनिका बुरी तरह से रोने लगी और उसे इस तरह तकलीफ में देखकर प्रख्यात का दिमाग खराब हो गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने पिता की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, इसका मतलब अगर हम अपने हिसाब से शादी करते हैं तो हम संस्कारी नहीं है। आपका घमंड टूट गया हमारे ऊपर से, गुरूर खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आपके अनुसार शादी नहीं की, अपनी मर्जी से शादी की। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी पत्नी के बारे में ऐसा कहें। ये बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उनके, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो भी हम जिंदगी भर इनके साथ खड़े हैं। इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि श्रीनिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। प्रख्यात का इतना ही कहना था, तभी शिप्रा जी गुस्से से बोली, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कभी नहीं करेंगे। सुन लिया आपने? शिप्रा जी की बात सुनकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वही श्रीनिका रोती ही जा रही थी। जिस बात का उसे डर था वो हो ही गई। अब उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा और फिर वो प्रख्यात से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये सब सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी प्रख्यात अपनी सख्त और कठोर आवाज में गुस्से से बोले, हम आप सबसे आखिरी बार पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारी पत्नी को राणावत परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप हमारी पत्नी को उनके सारे हक सौंप रहे हैं या नहीं? प्रख्यात के गुस्से और उग्रता को देखकर उसके परिवार वालों को भी डर लगने लगा। लेकिन गजेंद्र जी सख्त आवाज में बोले, हम भी आपसे आखिरी बार कह रहे हैं कि इस लड़की को हम कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और इन्हें इनके कोई हक नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी बहू नहीं है। ये सुनकर तो सब कुछ खत्म ही हो चुका था। अब श्रीनिका के लिए कोई उम्मीद नहीं थी और वो ऐसे ही सिर झुकाकर अपने पति का हाथ पकड़कर रोई जा रही थी। तभी रवीना जी बोली, प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिए। दीदी, जीजा जी, श्रीनिका सच में बहुत अच्छी कन्या है और ये हमारे प्रख्यात के लिए और इस खानदान के लिए एकदम उचित है। इनके जैसी बहू पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्लीज इन्हें स्वीकार कर लीजिए। ये बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, तो इनके साथ हमारे प्रख्यात हमेशा खुश रहेंगे। रवीना जी की बात सुनकर शिप्रा जी गुस्से से बोली, आप चुप ही रहिए रवीना। आपको पता नहीं है कि ये कन्या किस तरह की है। इन्होंने हमारे बेटे को फंसा लिया है, उनका दिमाग खराब कर दिया है। हमारा बेटा जो अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता था, आज उन्होंने ऐसे कैसे किसी भी लड़की से शादी कर ली। ये सब इस लड़की का काला जादू है। इसने फंसा दिया है हमारे बेटे को, और ऐसी लड़की को हम अपनी बहू नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं। शिप्रा जी की बात सुनकर श्रीनिका अंदर तक हिल गई। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। वहीं प्रख्यात ने ये सब सुनकर अपनी लाल और गुस्सेल नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा और एक भयंकर चीख से बोले, बस। प्रख्यात की ये भयंकर चीख सुनकर सबके सब डर के मारे पीछे हटने लगे। खुद उसके माता पिता भी उससे पीछे हटने लगे। तभी प्रख्यात नफरत से उन दोनों को देखते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी के बारे में ऐसा कहने की? किसने हक दिया आपको कि आप प्रख्यात की पत्नी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें? याद रखना, सब कुछ तबाह कर देंगे हम अगर हमारी पत्नी को किसी ने कुछ भी कहा तो। ये हमारी मर्यादा और संस्कार ही है कि अभी तक हमने अपनी सीमा लांगी नहीं, वरना किसी की इतनी मजाल कि वो प्रख्यात राणावत की पत्नी के खिलाफ अपनी जुबान भी खोल दे। प्रख्यात के रौद्र रूप को देखकर सबको डर लगने लगा। वही श्रीनिका भी डरने लगी, लेकिन आंखों में आंसू लिए अपने जुनूनी पति को देखने लगी, जो किसी भी कीमत पर अपने पत्नी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो सबसे पंगा ले रहा था। अपने बेटे के व्यवहार को देखकर शिप्रा जी रोने लगी और ये देखकर गजेंद्र जी बोले, आपको अपनी माँ के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? उनकी तकलीफ समझ नहीं आ रही? जो कल की आई लड़की के लिए हम सबके खिलाफ जा रहे हैं आप? ये सुनकर प्रख्यात और जोर से गुस्से में बोला, और क्या आपको इस कन्या के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको इनकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है? माँ ने इनके बारे में इतना गलत कहा, लेकिन किसी ने भी रोका उन्हें? नहीं ना? तो हम यहाँ चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं कि अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का अपमान होते देखेंगे और चुप रहेंगे। हम एक आग हैं जो खुद तो जलेंगे ही, लेकिन बाकी सबको भी जलाकर राख कर देंगे। आपको इन्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई जरूरत भी नहीं है। हम अकेले ही संभाल लेंगे अपनी पत्नी को। दुनिया की सारी खुशियां इनके कदमों में लाकर रख देंगे, लेकिन अब आपके पास नहीं आएंगे। आज आपने साबित कर ही दिया कि जिंदगी में हमारे द्वारा की गई आपकी सेवा एक पल में पानी में मिल गई, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। आज हमारा दिल टूटा है और हमारे अपने माता पिता ने तोड़ा है।
प्रख्यात का एक एक शब्द शिप्रा जी और गजेंद्र जी को भाले की तरह चुभ रहा था। वही रवीना जी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी, जिसकी आंखों में भी असीम दर्द और पीड़ा नजर आ रही थी। लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी रोती हुई पत्नी का चेहरा थामकर शिद्दत से बोला, बस श्रीनिका, बस। आपके ये आंसू बहुत कीमती है हमारे लिए, तो इन्हें इस तरह वेस्ट मत कीजिए। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब के सब पत्थर दिल बन चुके हैं, जिन्हें एक अनाथ लड़की की तकलीफ भी अपने आगे नहीं दिखती। अब सब कुछ साफ हो चुका है और हमारे मन का बोझ भी हल्का हो गया है। तो अब हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, एक अलग दुनिया बसाएंगे, जहाँ आपकी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। इतना कहकर राणावत जी बड़े प्यार और सम्मान से अपनी पत्नी के आंसू साफ करते हुए उसके मासूम चेहरे को देखने लगे। तभी शिप्रा जी और गजेंद्र जी ने एक दूसरे के सामने देखकर कुछ इशारा किया। शिप्रा जी तुरंत श्रीनिका के पास आई और उसकी बाजू पकड़कर उसे एक झटके से प्रख्यात से दूर कर दिया। ये देखकर राणावत जी तो बावले हो गए और जोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी की तरफ बढ़ने लगे। तभी गजेंद्र जी और मानसिंह जी ने कसकर प्रख्यात को पकड़ लिया और उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। ये देखकर विहान तुरंत आगे आया तो कई सारे गार्ड्स वहां पर आ गए और विहान को भी पकड़ लिया। ये नजारा इतना डरावना और भयानक था कि क्या बताएं। प्रख्यात आंखों में आग लिए जोर से चिल्लाने लगा और अपनी ताकत लगाकर अपने चाचा और पापा को खुद से दूर करने लगा। तभी 4-5 और आदमियों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे श्री के पास जाने से रोकने लगे। प्रख्यात बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगा, अपने हाथ पैर पछाड़ने लगा और अपनी पत्नी के पास जाने के लिए तड़पने लगा। उसने गुस्से से सबको मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो हमें छोड़ दो, वरना हम सभी को मार देंगे। श्रीनिका! शिप्रा जी ने उस नाजुक सी कली की बाजुओं को पकड़ा हुआ था और उसे अपने पति के पास नहीं जाने दे रही थी। वो मासूम रोती हुई तड़पती हुई अपने पति को देख रही थी, जो खुद तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था और उसे रोकने के लिए 10 आदमी उसे पकड़कर खड़े थे। प्रख्यात ने अपनी लाल और तड़प भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और ये देखकर श्रीनिका ने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उन दोनों की तकलीफ भरी निगाहें एक टक एक दूसरे को देखे जा रही थी। प्रख्यात और जोर से चिल्लाया और आदमियों को धक्का देने लगा, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। श्रीनिका नम आंखों से अपने पति को तड़पते हुए, चिल्लाते हुए और बगावत करते हुए देख रही थी। वही राणावत जी की तड़पती निगाहें एक टक अपनी पत्नी को देखे जा रही थी और कुछ इस तरह अपने जज्बात बयां कर रही थी, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। सिर्फ श्रीनिका ने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उन दोनों की तकलीफ भरी निगाहें एक टक दूसरे को देखे जा रही थी। प्रख्यात और जोर से चिल्लाया और आदमियों को धक्का देने लगा, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। श्रीनिका नम आंखों से अपने पति को तड़पते हुए, चिल्लाते हुए और बगावत करते हुए देख रही थी। वही राणावत जी की तड़पती निगाहें एक टक अपनी पत्नी को देखे जा रही थी। श्रीनिका ने हिम्मत हार ली और रोते हुए अपनी नजरें झुका ली। वो जानती थी कि ये सब उसके साथ होना ही था, क्योंकि उसकी किस्मत ही ऐसी है और वो कहाँ इतनी लकी है कि उसे प्रख्यात जैसा पति मिले, वो भी जिंदगी भर के लिए। जैसे ही श्रीनिका ने हार कर अपनी नजरें झुका ली, तभी प्रख्यात के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जोर से दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सबको एक जोरदार का धक्का मार दिया। सबके सब जमीन पर गिर गए और राणावत जी तेजी से अपनी पत्नी के पास आए। उन्होंने श्री का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और सीधा अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। वहीं श्रीनिका भी हैरान रह गई, लेकिन जब उसने खुद को अपने पति के बाहों में पाया तब वो बुरी तरह से रोने लगी और उसके सीने में घुसने लगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, तेज तेज सांसें ले रहे थे, आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी श्री ने महसूस किया कि प्रख्यात की पकड़ उस पर ढीली पड़ रही है। ये देखकर श्रीनिका ने अपने पति की तरफ देखा तो प्रख्यात की आंखें बंद हो रही थी और धीरे धीरे वो लड़खड़ाने लगा। ये देखकर वो घबरा गई और उसे पकड़ने लगी। तभी प्रख्यात धड़ाम से जमीन पर गिर गया और सबके होश उड़ गए। श्रीनिका तो इतनी जोर से चिल्लाई कि सबका दिल दहल गया और वो अपने पति के पास जमीन पर बैठ गई और उसका चेहरा थामते हुए बोली, राणावत जी प्लीज उठिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपके अलावा कोई नहीं है हमारा, प्लीज उठ जाइए प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगी, राणावत जी। श्रीनिका पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन राणावत जी आंखें खोल ही नहीं रहे थे और ये देखकर श्री बुरी तरह से टूट गई और अपने पति के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, तड़पने लगी। तभी शिप्रा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और प्रख्यात से दूर करने लगी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तड़पने लगी अपने पति के पास जाने के लिए, लेकिन उन दोनों को दूर कर दिया गया। ये नज़ारा इतना डरावना और मार्मिक था कि किसी का भी दिल दहल जाए।
श्रीनिका ने देखा सब बॉडीगार्ड्स प्रख्यात को उठाकर वहां से चले गए और ये देखकर वो और जोर से चिल्लाई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। तभी उसकी आंखें खुली तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो तो इस वक्त अपने कमरे में बेड के पास जमीन पर बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या अभी अभी, और वो अपने कमरे में कैसे पहुंच गई। श्रीनिका का दिमाग खराब हो रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और अपने दर्द में तड़पकर जोर से चिल्लाई, माँ, पापा। वहीं बाहर लॉबी में प्रख्यात और विहान आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे और सामने से रवीना जी भी आ रही थी। प्रख्यात ने उन्हें अपनी तेज नजरों से देखा और तभी उन तीनों के कानों में श्रीनिका के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो तीनों घबरा गए। प्रख्यात भागा और अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसकी पत्नी कोने में दीवार से चिपक कर बैठी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये भयानक नजारा देखकर राणावत जी का दिल दहल गया। वहीं पीछे खड़ी रवीना जी और विहान भी ये सब देखकर दंग रह गए। प्रख्यात भागता हुआ अपनी पत्नी के पास आया, घुटनों के बल बैठ गया और उसे पकड़कर बेचैनी से बोला, श्री। ये आवाज सुनते ही श्री ने नजर उठाकर सामने देखा तो राणावत जी अंदर तक हिल गए थे। उस मासूम और सीधी सादी लड़की की खूबसूरत आंखें खून सी लाल हो चुकी थी और वो आंखों में आंसू लिए अपने पति को देख रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रख्यात का दिल दहल गया और उसने तुरंत अपनी पत्नी का चेहरा थाम लिया और बेचैनी से बोला, क्या हो रहा है आपको? हम हैं ना आपके साथ, तो क्यों इतनी तकलीफ लेती है आप? श्रीनिका ने प्रख्यात की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, मुझसे दूर मत जाना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। श्री का इतना ही कहना था कि प्रख्यात ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और तड़प से बोला, आज के बाद ऐसा मत कहना। आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। श्रीनिका ने अपनी नजरें झुका ली और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर आज पहली बार प्रख्यात की आंखों में एक आंसू उभर आया, जो उसकी आंखों से बाहर आने के लिए तड़प रहा था। लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और अपनी पत्नी के माथे को चूमते हुए शिद्दत से बोला, ना आपसे ज्यादा कोई जरूरी है अब, और ना आपके अलावा कोई गवारा है। आपके लिए ही हम हैं और हमारे लिए आप हैं। आप इस दुनिया में अकेली नहीं हैं। हम हैं आपके लिए जिंदगी भर। श्रीनिका रोए जा रही थी। उसे बार बार वो भयानक देखा था। वो सब याद आते ही वो फिर से डरने लगी, कांपने लगी और रोने लगी। उसने अपने पति को और कसकर पकड़ लिया और उससे चिपकने लगी। रवीना जी आंखों में आंसू लिए उस मासूम सी बच्ची की हालत देख रही थी। विहान भी भावुक हो रहा था, लेकिन प्रख्यात के दिल पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वो ही जानता है। वो एक सख्त और मर्यादित मर्द होने के नाते रो भी नहीं पा रहा था और ना ही खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पा रहा था। घुट रहा था, तड़प रहा था और गुस्सा हुए जा रहा था इस कन्या की ऐसी हालत को देखकर। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और श्रीनिका को पकड़कर खड़ा कर दिया और आराम से बेड पर बिठा दिया। श्री ने प्रख्यात का हाथ कसकर पकड़ लिया और तड़पते हुए बोली, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। मैं जिंदगी भर आपकी सीक्रेट वाइफ बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई हक, कोई अधिकार नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर के लिए उस फ्लैट में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आपके परिवार वालों ने मुझे और आपको अलग कर दिया तो मैं मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। इससे अच्छा ये है कि मेरा अस्तित्व इस दुनिया से छुपा रहे और मुझे बस आप जानते रहो। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, सिर्फ आपसे। प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों में दर्द और तड़प लिए अपनी पत्नी को एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन दिल और दिमाग सुन पड़ गए थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे। उसने श्रीनिका से अपना हाथ छुड़ा लिया और ये देखकर वो डरने लगी। तभी प्रख्यात उसके पास बैठ गया और सच्ची शिद्दत और स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखकर अपनी भारी आवाज में बोला, आराम कीजिए, उसके बाद हम दोनों तुरंत निकल रहे हैं। भाड़ में गया घूमना फिरना। श्रीनिका ने अपनी नजरें झुका ली और प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा होकर पलट गया। तभी उसने अपनी गुस्सैल नजरों से अपनी मासी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया और विहान उसके पीछे पीछे चला गया। रवीना जी श्री के पास आकर बैठ गई और उसके चेहरे को थाम कर दुखी होकर बोली, हमें माफ कर दीजिए बेटा, आपकी इस तकलीफ की वजह सिर्फ हम हैं, लेकिन प्लीज हिम्मत मत हारिए। एक बार दीदी की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन मानिए हमारा। और आपको लगता है कि प्रख्यात आपका साथ छोड़ सकते हैं? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। वो अब सिर्फ आपके बन चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी है और देखना वो अपने माता पिता को मना भी लेंगे। श्रीनिका ने अपने आंसू पोंछ दिए और बोली, आप सही कह रही है मासी जी। राणावत जी जैसा इंसान पाकर मैं तो धन्य हो गई और मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन मुझे मेरी किस्मत पर यकीन नहीं है। मैंने जिस जिस को दिल से चाहा उन सबको मुझसे दूर किया गया है, लेकिन राणावत जी को खोने की ताकत मेरे पास नहीं।
मुझे नहीं जाना उस बड़े महल में, मुझे नहीं चाहिए कोई बड़ा नाम। मुझे बस दिन में सिर्फ 4-5 घंटे भी अपने पति के साथ रोज मिल जाए तो मैं जिंदगी भर एक गुमनाम जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, राणावत जी की सीक्रेट पत्नी बनने को तैयार हूँ। रवीना जी उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसके सिर को चूमते हुए बोली, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। प्रख्यात बहुत खतरनाक इंसान है। आप उन्हें जानती नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। हमने उनकी आंखों में वो पागलपन और जुनून देखा है जो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है सिर्फ आपके लिए। बस आप उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कह दे, बस आप उनका साथ मत छोड़ना, वरना वो क्या कर बैठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सुनकर श्रीनिका डरने लगी। वैसे भी उसने अपने पति का विकराल रूप देखा ही है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक और अकल्पनीय इंसान है। श्रीनिका रवीना जी के गले लगी हुई थी, मन ही मन घबरा रही थी कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला था। रवीना जी उसकी पीठ सहलाती रही और कुछ देर बाद श्रीनिका को नींद आ गई। एक माँ जैसा सुकून जो मिल रहा था उसे रवीना जी के पास। कुछ देर बाद रवीना जी ने उसे चादर उड़ा दी और रूम का दरवाजा बंद कर बाहर निकल आई तो देखा सामने प्रख्यात पिलर से टिक कर खामोशी से खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके बगल में विहान खड़ा था। रवीना जी उसके पास आई और गहरी सांस लेकर बोली, आप अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते, जहां आप दोनों के बीच में कोई ना हो बेटा। उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। अभी उनकी मानसिक स्थिति इस तनाव को झेलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उन्हें बार बार झटकों पे झटके लगेंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि आप दोनों सबको भुलाकर सिर्फ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित कीजिए, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। दीदी की तबीयत ठीक। इससे आगे रवीना जी कुछ कहती इससे पहले ही प्रख्यात अपनी सख्त और दमदार आवाज में जोर से बोला, तबीयत तबीयत तबीयत। अरे बस कीजिए मासी, इतना क्या कि तबीयत का बड़ा इशू बना दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ को। हमने साफ तौर पर कह दिया कि हम 7 दिनों बाद माँ को अपनी शादी की सच्चाई बताकर रहेंगे, तो बस बताकर रहेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। श्रीनिका डरती है इसलिए ऐसी बातें करती है, लेकिन हमें किसी का डर नहीं। हम अभी के अभी माँ को बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी रुके हुए हैं और अब 7 दिनों बाद सारा फैसला हो ही जाएगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता और आपकी वो बहू भी नहीं। इतना कहकर प्रख्यात अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रवीना ने उदासी से विहान की तरफ देखा। वही राणावत जी दरवाजे से टिक कर खड़े थे और बेड पर लेटी अपनी पत्नी के शांत चेहरे को शिद्दत और तड़प से देख रहे थे। उन्होंने जल्दी से श्रीनिका का सारा सामान पैक किया और अपना भी। दोनों बैग रेडी करके एक तरफ रख दिए और अपनी पत्नी के पास जाकर सिरहाने बैठ गए। काफी देर तक उसके चेहरे को देखते रहे और अचानक ही उनका दिल जोर शोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और श्री के करीब आकर उसके पतले होठ को देखते हुए जुनून से बोला, हमें कभी दगा मत देना, हमारे साथ ही रहना। इतना कहकर राणावत जी ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली और उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी के सिर को सहलाते हुए उन्हें शिद्दत से बोले, श्री चलिए उठ जाइए, अब हमें घर जाना है। श्रीनिका नींद में हिलने लगी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। तभी उसे अपने पति का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो झेप गई और तरीके से बेड पर बैठ गई। अपने पल्लू को ठीक करने लगी जो कि उसके तन से अलग हो गया था। शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो अपने पल्लू को सीने से लगा रही थी। तभी राणावत जी एकटक उसे देख रहे थे और जुनून से बोले, इन्हें किससे छुपा रही है आप तो पूरी की पूरी हमारी है। ऐसी बातें सुनकर श्रीनिका शर्म से पानी पानी हो गई और तुरंत बेड से उठकर जाने लगी तो राणावत जी भी खड़े हो गए और उसका पल्लू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए पल्लू की महक लेते हुए मदहोशी से बोले, उफ, क्या महक आती है आपके बदन से। सोच रहे हैं जब हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे, तो क्या आपके बदन की महक हमारे बदन में भी खुल जाएगी और हमारे बदन की महक आपके बदन में खो जाएगी। श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा। तेज तेज सांसें लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और गाल टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत अपना पल्लू छुड़ा लिया और शर्माते हुए बोली, मुझे घर जाना है। प्रख्यात सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, इधर देखिए। ए लड़की, हमने कहा इधर देखिए, वरना खींच कर घुमा देंगे। श्रीनिका तुरंत अपने पति की तरफ मुड़ी और नजरें झुकाकर अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करने लगी। तभी राणावत जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोले, पतली तो है नहीं आप, अच्छा खासा भरा भरा सा शरीर है आपका, अच्छा ही हुआ हमारे लिए। ये सुनकर श्रीनिका हैरानी से बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? अरे आप पतली और सूखी हुई होती तो आपकी हड्डियां हमें चुभती, लेकिन आप तो रुई की जैसी नर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हमें तो सुकून। श्रीनिका अपनी नजरें उठाकर हैरानी से बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा,
अब क्या कह रहे हैं? प्रख्यात ने अपने जेब से माउथ फ्रेशनर गम कैंडी निकाली और उसे चबाते हुए श्रीनिका को बेहद आकर्षक तरीके से देखते हुए